बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मौजूदा संकेत शुभ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो कुछ कहा है वो बड़े बिखराव की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा बिखराव जहां कांग्रेस बिहार में भी अब अकेली पड़ती नजर आ रही है। राजनीति में वक्त के साथ हित बदलते हैं, हितों के साथ पार्टियां और पार्टियों के मन बदलने के साथ गठबंधन की शक्ल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान को समझने की कोशिश कीजिए, जो बिहार चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और कांग्रेस को एक मैसेज देना चाहते हैं। टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। मिलकर ये दोनों और इनके साथी दल लड़ते तब भी इनका सफाया होना तय था, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो एक एक सीट पाने के लिए इन्हें जो मशक्कत करनी होगी उसका इन्हें एहसास भी नहीं है। इतनी बात तय है कि बिहार की जनता के दिलों में न तेजस्वी यादव के लिए कोई जगह है न उनके साथी दलों की। असल लड़ाई जो है, जो रूह है लड़ाई की, जो असल केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी का, गोडसेवादी विचारधारा है, तो वो है। लेकिन अलग से कोई मीटिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो तो हमने भी यहाँ भी सुना था और सुनते रहते हैं कि इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं। लोकसभा चुनावों तक इंडिया गठबंधन के रूप में सब साथ थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन ने सियासी हितों को विचलित कर दिया। विधानसभा चुनावों के नतीजे भी तेजस्वी को याद है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, जिसमें से सिर्फ 19 पर कांग्रेस जीती थी। आरजेडी के पास 144 सीटें थी, जिनमें से पार्टी 75 सीटों पर जीती थी। नतीजा ये हुआ था कि एनडीए के पास 125 सीटें थी, महागठबंधन के पास 110 सीटें थी। माना गया कि कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने ही महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया। 70 नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। 243 सीटों पर सभी पार्टियों को तैयारी करनी चाहिए। जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, इसके बाद ही ना हम उन सीटों पर अपने सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। वो 70 पर ही तैयारी क्यों कर रहे हैं? वो तो 243 पर भाजपा के खिलाफ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। और अब शायद तेजस्वी के बयान से लगता है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। महाघोटालेबाजों की ये जमोड़ा था। एक ईमानदार व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को, विकासवादी व्यक्ति को रोकने के लिए इनका ये गठबंधन बना था। लोभी और ठग का कैसा गठबंधन? ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे, और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। तो सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोग